हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। इसे हम ट्रिक से भी सीखेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे, ताकि अगर आपको ट्रिक याद नहीं हो तो कॉन्सेप्ट से भी आप इसे आसानी से बना सकें। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है, लगातार संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 30 तक गया है और इसका योग निकालना है कि क्या होगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, 30 है, 30 के बाद क्या आता है, 31 आता है। तो 31 लिख लीजिए और उसको गुना कर दीजिए। यहाँ पर जो भी संख्या है, यहाँ पर है 30, इसके आधा से, यानी ये 30/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 31 गुना 15 और इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 तो ये 45 और 1 46। तो इसका आंसर आ जाएगा 465। अब देखिए उसी तरह ये जो क्वेश्चन है 100 तक दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 100 के आगे क्या आता है 101, 101 लिखिए और इसको गुना करना है 100 का आधा से, यानी 50 से इसे गुना कर लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 5050। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखिए 2 4 6 8 इस तरह से ये 40 तक गया है। पहला जो दो संख्या था उसमें क्या था, ये लगातार संख्या था, लेकिन अब जो है वो क्या आ रहा है, सम संख्या है और एक छोड़कर एक आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए वो सीखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या संख्या है, 40 है। तो 40 का क्या करेंगे, अब आधा कर देंगे। तो 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। और इस 20 में हम क्या करेंगे, 20 में एक ऐड कर देंगे, ये होता है 21। तो 21 से हम इसको गुना करेंगे। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 420। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 है, ये 1000 तक गया है। तो इसे कैसे बनाएंगे, 1000 का आधा कर दीजिए, ये होता है 500 और इसे गुना करना है 500 में एक ऐड कर दीजिए, ये हो गया 501। इसको लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 0 0 का 0 0 लिखेंगे। अब 501 को 5 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 250500 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 400 और इसका आंसर जो होगा ये होगा 2500। आप कहेंगे कि सर जो पहला 4 था उसके लिए आपने ट्रिक बताया, लेकिन जो लास्ट की संख्या है उसको आपने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया है बिना कोई ट्रिक का। इसमें हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको अभी तक ट्रिक समझा दिया है, अब चलिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था इसका एक रूल होता है और इसका रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ट्रिक नहीं याद होगा तो इसको आप याद कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। n हो जाएगा हमारा 30, इसका मतलब ये हो जाएगा 30 गुना 31/2। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ से क्या आया, देखिए 15 गुना 31। मैंने कॉन्सेप्ट में भी आपको क्या बताया था, इसका आधा कर दीजिए और इसको गुना किससे कर देना है, यहाँ जो भी संख्या है उसमें एक ऐड करके। यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो इस फॉर्मूला से ये दोनों क्वेश्चन बनेगा जिसमें लगातार संख्या दी हो। अब देखिए जो अगला दो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सम संख्या है और एक छोड़कर एक दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो फॉर्मूला यहाँ पर था ये क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 था, वो तो सेम आ जाएगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सब सम संख्या हो रही है तो 2 से गुना कर देंगे, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए n इंटू n प्लस 1। लेकिन देखिए n अब हम 40 नहीं करेंगे, ये होगा हमारा 20। आप पूछेंगे कि ये 20 कैसे आया, तो देखिए क्या है, ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो एक संख्या छोड़कर एक आ रही है। इसका मतलब इसका हम लोगों को हाफ कर देना होगा और वही n का मान हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 20। उसी तरह यहाँ पर देखिए अगर 1000 यहाँ पर है और ये 2 4 6 8 हो रहा है, इससे हम लोगों को n का मान पूछा जाए तो इसका आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 500 और उसके बाद इस फॉर्मूला में आप इसे बैठा दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लिखा था, तो मैंने इसे कैसे लिखा था मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, अब विषम संख्या अलग अलग जा रही है और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें निकालना हो तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने गलत टाइप कर दिया है,
ये 39 होगा और यहाँ पर 99 आप कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि सब विषम संख्या तक जा रही है और यहाँ भी सब विषम संख्या तक जा रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में n क्या होगा वो हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 39 है और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से n का मान क्या आएगा, n का मान हो जाएगा हमारा 20। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका नियम कहता है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, n का स्क्वायर कर देना है। तो n हमारा क्या आया था, 20 आया था, तो 20 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए, ये होगा 400। यही मैंने डायरेक्ट लिखा था। उसी तरह यहाँ देखिए 1 3 5 7 ये कहाँ तक गया है, 99 तक। इसका मतलब अगर हम n का मान निकालेंगे तो n का मान आएगा 50, और अगर हम 50 का वर्क करेंगे तो ये आएगा 2500। इसलिए मैंने इन दोनों का आंसर डायरेक्ट लिखा था। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।